प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ कल 18 जनवरी की घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। यानी कल का दिन देश की और बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है। मैं आपको पिछले 15-20 दिन से बता रहा था, बल्कि वैसे तो 1 महीने से बता रहा था कि जनवरी महीने में बहुत कुछ होने वाला है। पहला कुछ घटनाएं तो जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, दही चूड़ा आपस में एक दूसरे को खिलाने का, खाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बिहार में। उसकी घटना भी मैं आपको बताते आ रहा था कि उस दिन कुछ होगा, लेकिन उसको तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया। हाँ, 18 जनवरी का जो दौरा था, लालू प्रसाद यादव ने अपनी मीटिंग बुला रखी थी कार्यकारिणी की, प्लस विधायकों की भी। राहुल गांधी ने भी अपना जो फरवरी में दौरा होना था इनका, उसको 18 जनवरी का कर दिया था। तो इसका मतलब इनकी कोई ना कोई बातचीत हो चुकी थी इस तरफ। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल का दिन वो बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों के लिए ही निर्णायक साबित हो सकता है। कल का 18 जनवरी का जो दिन है वो दोनों के लिए, राज्य की राजनीति के लिए भी और केंद्र की राजनीति के लिए भी, ये शायद दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हलचल चारों तरफ मची हुई है और इसमें किसके साथ क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, काफ़ी कुछ तस्वीर आज शाम तक या नहीं तो 20 जनवरी को तो पूरी तरह तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो हालांकि आपको बार बार बताते आ रहा था कि जनवरी का महीना बहुत ही खतरनाक रहेगा देश की और बिहार की राजनीति के लिए। बहुत कुछ इसके अंदर घटनाएं घटती हुई दिखाई देंगी। तो अब यानी अगर हम ये कहें कि केवल बिहार की राजनीति का दिन कल ऐसा था या केवल केंद्र की राजनीति का था, नहीं, ऐसा नहीं, ये दोनों के लिए है। हलचल दोनों जगह मची हुई है। उधर बिहार की सरकार के ऊपर भी हलचल है और इधर केंद्र की सरकार के ऊपर भी हलचल है। कुछ रणनीति जो बनने लग रही है अलग अलग जगह पर, उनके आज शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है, नहीं तो कल तक जरूर आ जाएगा और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। मैं तो 18 जनवरी की मैंने घटना आपको बता रखी थी कि दही चूड़े वाले पर्व के बीच में, यानी मकर संक्रांति के बीच में अगर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई तो डेफिनेट है 18 जनवरी की मीटिंग जो होनी थी, लालू प्रसाद यादव की, राहुल गांधी की, तेजस्वी की जो कल मीटिंग हुई है, उसके अंदर जरूर डेवलपमेंट इन मीटिंगों के बाद आएगा, जरूर आएगा। और रात को उनकी कुछ और मीटिंग हुई होंगी, वो कौन सी खिचड़ी पकी है, कितना नमक डाला गया, कितनी मिर्च डाली गई, खिचड़ी में क्या क्या डाला गया है, देसी घी भी डलेगा क्या, ये बहुत कुछ आज रात को भी खिचड़ी पकी होगी। तो इसका आपको जल्द पूरी कोशिश है, उम्मीद है आज नहीं तो कल तक बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और ये हलचल केवल केंद्र की राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति के लिए भी, यानी आने वाले चुनाव के लिए भी। फिलहाल जो बिहार की सरकार है उसका भी अस्तित्व के ऊपर बहुत कुछ घटना घटने वाली है, प्लस आने वाला जो चुनाव बिहार का है, यानी सितंबर अक्टूबर में बिहार के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनके लिए भी बहुत कुछ घटना शायद इन मीटिंगों के दौरान में उनके ऊपर भी कुछ इशारा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में किसका भविष्य दांव पर लगेगा और किसका भविष्य निखरेगा, ये बहुत कुछ फैसला शायद आज और कल में हो जाएगा। और उसकी नींव 18 जनवरी ने रख दी है। कल राहुल गांधी पटना पहुंचे, पहले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था उनका, जिसमें पिछड़े और दलित शामिल थे, यानी वो संविधान के लिए था। और उसमें राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह एक्सपोज किया है कि ये लोग संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान का ये सम्मान करते नहीं हैं। उन्होंने वो 400 पार के नारे का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री महोदय का 400 पार का जो नारा था लोकसभा चुनाव से पहले का, उसका भी जिक्र किया है कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे थे कि इनको संविधान बदलना था। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात नहीं कही थी कि हम संविधान बदलेंगे, लेकिन उन्होंने 400 पार का नारा दिया और उन्हीं के लोग उन्हीं के लोगों ने ये इशारा किया कि अगर हमारे 400 पार हो गए तो हम संविधान बदलेंगे। और वहीं से शायद चुनाव का भी एक पासा पलटता चला गया। इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ देशवासियों को ये बताने में कि ये अगर 400 इनकी सीट दे दी तो ये संविधान को बदल देंगे। वही कारण था 240 पर ये सिमट कर रह गए थे। तो वो भी कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, कल उसमें मुद्दा उठाने में कामयाब रहे हैं ये।
और इसके अलावा मतलब इन्होंने साफ बता दिया कि ना तिरंगे का सम्मान करते हैं बीजेपी और आरएसएस और ना संविधान का। ये उन्होंने खूब बताया जनता के सामने, और जनता ने एक किस्म से एक्सेप्टेंस भी दिया है अपना। इसके अलावा फिर इनकी जो है आने वाले जो चुनाव सितंबर में होने हैं उसके ऊपर भी कुछ रणनीति इनकी बन रही है। और अभी जो हाल में जो सरकार है बिहार की, उसकी भी कुछ आसार ऐसे लग रहे हैं कि यानी आज की तारीख में बिहार की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, ये दोनों का कुछ नहीं पता भविष्य किसका क्या रहेगा। आज और कल में शायद काफी कुछ हमें डेवलपमेंट इनका पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन खतरे के बादल दोनों के ऊपर हैं, बिहार की सरकार पर भी और केंद्र की सरकार पर भी। यानी बिहार में भी जैसे पहले लग रहा था लालू यादव एनडीए को छोड़कर के आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन वो मौका अब शायद निकल चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब नीतीश के हाथ वो मौका आएगा। अब हो सकता है आरजेडी उल्टा पासा कर पलटी कर दे, वहां नीतीश की बजाय वो घुमा दें। हो सकता है नीतीश के विधायकों को वो ले ले और नीतीश ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश के सांसदों को पूरी तरह से एनडीए अपनी तरफ रखने की प्लानिंग बना चुका है। तो लग रहा है कि नीतीश ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो कल का 18 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति प्लस केंद्र की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। हलचल चारों तरफ मची हुई है, चारों तरफ हलचल है, दिल्ली से लेकर पटना तक और इवन हैदराबाद तक। ये पूरा त्रिकोण मचा हुआ है। पूरे तीनों जगह पर कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। परिणाम उनके मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तक आ जाएंगे। और मैं आपको पहले से बता रहा था कि जनवरी का महीना राजनीति के लिए, हमारे केंद्र की राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही निर्णायक होने वाला है। ये आपको मैं पहले से बता रहा था और उसके संकेत कल मिल गए हैं। कल राहुल गांधी की जब तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद यादव से मीटिंग हुई है, उनकी बेटी से भी हुई है, तो काफी कुछ इशारा, जिसकी कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा था, काफी कुछ इशारा उसकी तरफ से मिला है। अब क्या घटना घटेगी प्रदेश में भी और केंद्र में भी, ये आपको उम्मीद है आज नहीं तो कल तक क्लियर हो जाएगा। हाँ, 18 जनवरी का दिन शायद ये इंपॉर्टेंट दिन रहेगा दोनों की राजनीति में, क्योंकि जो भी घटनाक्रम है वो कल ही के दिन शुरू हुआ है, जो कई दिन से आस लगाई जा रही थी। और ये अब कुछ ना कुछ तो हो सकता है दोनों जगह भी घट जाए, मतलब बिहार में भी ऐसी घटना हो जाए जो उम्मीद नहीं थी और केंद्र में भी हो जाए। ये दोनों जगह भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकता है। लेकिन 18 जनवरी का दिन बिहार की प्रदेश सरकार प्लस केंद्र की सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होगा, क्योंकि नींव कल ही डली है। डिसीजन उसका भले ही आज आए या कल आए, लेकिन नींव तो 18 जनवरी को ही डली है। और 18 जनवरी की नींव पहले ही फिक्स की जा चुकी थी, जो कि राहुल गांधी का दौरा जो फरवरी में होना था उसको प्रीपोन करके 18 जनवरी का रखा गया था, क्योंकि 18 जनवरी को ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी कार्यकारिणी की और विधायकों की बैठक बुलाई थी और इनकी आपस में कोई बातचीत हुई है, तभी राहुल गांधी ने इसको प्रीपोन किया था। तो अब देखते हैं आज और कल तक क्या गुल खिलाया जाता है, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ये हम कल तक, हमें 20 जनवरी तक उम्मीद है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।